Hi dear student, myself R.K. Thakur from ECC Delhi Institute. Ongoing 10th standard sample paper mathematics standard वीडियो सीरीज के आज के वीडियो में डियर स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 34 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है ड्यू टू हैवी फ्लड्स इन अ स्टेट। क्वेश्चन नंबर 34 डियर स्टूडेंट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 34 ये है। क्वेश्चन नंबर 34 ये है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि ड्यू टू हैवी फ्लड्स इन अ स्टेट thousands were rendered homeless. 50 schools collectively decided to provide place and the canvas for 1500 tents and share the whole expenditure equally. The lower part of each tent is cylindrical with base radius 2.8 meter and height 3.5 meter, and the upper part is conical with the same base radius but of height 2.1 meter. If the canvas used to make the tent cost rupees 120 per meter square, find the amount shared by each school to set up the tents. Dear student, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमारा एक टेंट है वो किस शेप का है। हमारा ये जो टेंट है ये कह रहा है कि द लोअर पार्ट ऑफ ईच टेंट इज सिलेंड्रिकल। क्वेश्चन नंबर 34, हमारा जो लोअर पार्ट है वो क्या है? सिलेंड्रिकल है। लोअर पार्ट सिलेंड्रिकल है और अपर पार्ट कोनिकल है। अपर पार्ट कोनिकल है। द लोअर पार्ट ऑफ ईच टेंट इज सिलेंड्रिकल विद बेस रेडियस 2.8 मीटर। यहाँ पे जो रेडियस है, रेडियस 2.8 मीटर है, 2.8 मीटर है एंड हाइट 3.5 मीटर है। हाइट क्या है? 3.5 मीटर है। 3.5 मीटर है टेंट का। एंड द अपर पार्ट इज कोनिकल विद द सेम बेस रेडियस बट ऑफ हाइट 2.1 मीटर। इसका बेस रेडियस तो सेम है बट हाइट क्या है? 2.1 मीटर है। 2.1 मीटर है। ये कोनिकल टेंट का शेप है। If the canvas used to make the tent cost rupees this much, find the amount shared by each school to set up the tents. Dear student, ऐसे 150 टेंट्स बनाने हैं, सॉरी 1500 टेंट्स बेसिकली बनाने हैं। तो सबसे पहले एक टेंट का हमें बेसिकली क्या फाइंड करना है? कैनवस यूज्ड। कैनवस का मतलब है टोटल सरफेस एरिया। तो टीएसए अपने को निकालना पड़ेगा। टीएसए ऑफ वन टेंट, टीएसए ऑफ वन टेंट हो जाएगा सीएसए ऑफ सिलेंडर, सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ कोन। डियर स्टूडेंट, सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस सीएसए ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल। तो यहां पे 2 पाई आर हमारा क्या है? 2.8, एच क्या है? 3.5 प्लस पाई आर कोन का भी सेम रहेगा 2.8। एल क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट? एल होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो 2.8 का होल स्क्वायर प्लस 2.1 का होल स्क्वायर, दिस मच मीटर स्क्वायर हो जाएगा टीएसए ऑफ 110। इसको अगर डियर स्टूडेंट हम सॉल्व करते हैं तो इसको अगर हम टोटल सॉल्व करेंगे तो ये 3.5 आ जाएगा। ये आ जाएगा 3.5, ये आ जाएगा 3.5। सो टोटल कैनवस रिक्वायर्ड, देयरफॉर टोटल कैनवस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 1500 टेंट है तो 1500 लेना पड़ेगा और उसको मल्टीप्लाई कर देना होगा टीएसए ऑफ 110 से, क्योंकि टीएसए ऑफ 110 ही एक टेंट के टोटल कैनवस रिक्वायरमेंट को शो करेगा। तो 1500 इंटू
2 into 2.8 into 3.5 plus pi into 2.8 into 3.5। डियर स्टूडेंट, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, इसको अगर हम पूरे को सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 1,38,600 दिस मच मीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारा टोटल कैनवस रिक्वायरमेंट। नाउ कॉस्ट ऑफ टोटल कैनवस, कॉस्ट ऑफ टोटल कैनवस तो कॉस्ट हमारा इसमें दिया हुआ है 120 पर मीटर स्क्वायर, तो 120 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 120 इंटू 138,600 दिस मच रुपीज। नाउ हमारे पास स्कूल कितने हैं, 50 स्कूल है जो इस अमाउंट को इक्वली शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा अमाउंट शेयर्ड क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर अमाउंट शेयर्ड इज इक्वल्स टू 120 इंटू 138,600 डिवाइडेड बाय 50। इसको अगर हम सॉल्व करें डियर स्टूडेंट तो ये 332,640 के बराबर आएगा, 332,640। तो ये हमारा पर स्कूल अमाउंट शेयर्ड आएगा। सो अमाउंट शेयर्ड पर स्कूल इज 3,32,640 रुपीज। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि और में दिया हुआ है उस पर चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर 2 आइडेंटिकल सॉलिड क्यूब boxes of side 7 centimeter. From the top face of the first cube, a hemisphere of diameter equal to the side of the cube is scooped out. This hemisphere is inverted and placed on the top of the second cube surface to form a dome. Full stop. Find question number 1, the ratio of total surface area of the two solids formed, and second, the volume of each new solid formed. डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को करने के लिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर 2 आइडेंटिकल सॉलिड क्यूबिकल बॉक्स। हमारे पास 2 आइडेंटिकल क्यूबिकल बॉक्स है, एक ये बॉक्स है और एक बॉक्स ये है। ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है। इसको फर्स्ट बोल देते हैं, इसको सेकंड बोल देते हैं। नाउ इसमें क्या है कि इसमें एक हेमिस्फेरिकल कटआउट किया हुआ है। हेमिस्फेयर एक स्कूप्ड आउट किया हुआ है
और ये जो निकल रहा है इसी को यहाँ पे इसके ऊपर बेसिकली डोम शेप में इसके ऊपर रख दिया जा रहा है। इट इज समथिंग लाइक दिस, डोम शेप में इसके ऊपर रख दिया जा रहा है। तो कह रहा है कि फर्स्ट ratio of total surface area of two new solids form. So total surface area TSA of first by TSA of second. So TSA of first क्या हो जाएगा dear student? TSA of first हो जाएगा TSA of cube which is 6a square. TSA of cube 6a square plus CSA of hemisphere which is 2 pi r square, and minus the top area, this circular area pi r square, ये हो जाएगा अपॉन TSA of 2 क्या हो जाएगा, TSA of 2 हो जाएगा 6a स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर TSA of क्यूब प्लस CSA of हेमिस्फेयर विच इज 2 pi r square and minus pi r square। इसका भी सेम होगा डियर स्टूडेंट, ये पूरा पार्ट कैंसल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/1, सो इट विल बिकम 1:1, सो 1:1 हो जाएगा इसका आंसर डियर स्टूडेंट। ओके, सो इसका आंसर 1:1 हो जाएगा, इसका आंसर 1:1 हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा ये। नाउ सेकेंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट कह रहा है वॉल्यूम ऑफ ईच न्यू सॉलिड फॉर्म, वॉल्यूम ऑफ ईच न्यू सॉलिड फॉर्म। तो वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ ईच, सो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट हो जाएगा क्यूब का वॉल्यूम विच इज 7 क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम विच इज 7 क्यूब क्यूब का वॉल्यूम एंड माइनस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, सो -2/3 पाई r क्या हो जाएगा 7/2 होल क्यूब, 7/2 होल क्यूब। सो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये सारी वैल्यू आएगी 253.17 सेंटीमीटर क्यूब। एंड वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब विच इज 7 क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज 2/3 पाई 7/2 होल क्यूब। सो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 432.83 सेंटीमीटर क्यूब। सो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जहाँ पे सिंपली वॉल्यूम निकालना है, तो दोनों का वॉल्यूम शेप से ही क्लियर है कि क्या होगा वॉल्यूम, फॉर्मूला में पुट किया, ये आ गया। ये यहाँ पे D1:1 कैसे हुआ, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोनों क्यूब आइडेंटिकल है, तो 6a² दोनों का होगा। ना ऊपर जो हेमिस्फेयर है उसका एरिया 2 pi r² होगा इसका, और ये वही हेमिस्फेयर बेसिकली यहाँ पे आके माउंट किया जा रहा है, तो इसका भी सेम एरिया होगा 2 pi r², और इसका बेस एरिया pi r², इसका भी होगा pi r²। तो ऊपर और नीचे न्यूमरेटर एग्जैक्टली सेम है, तो 1:1 हो जाएगा। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको
क्लियर हो गया होगा, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट क्या कह रहा है? The median of the following data is 525. Find the value of x and y if the total frequency is 100 and class interval दिया हुआ है 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700, 700 to 800, 800 to 900, 900 to 1000 और इसका कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 2, 5, x, 12, 17, 20, y, 9, 7 एंड 4। तो और इसमें मीडियन दिया हुआ 525, तो x और y की वैल्यू फाइंड करनी है डियर स्टूडेंट। सो इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं बहुत आसानी से। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का सम डियर स्टूडेंट, 2 प्लस 5 प्लस x प्लस 12 प्लस 17 प्लस 20 प्लस y प्लस 9 प्लस 7 प्लस 4, 9 प्लस 7 प्लस 4, ये सारा मिला के 100 है। ये सारा मिला के क्या है? 100 है। तो इस पूरे को अगर हम सम करें तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 to 7, 7 and 12 19, 19 और 17 36 और 20 56, 56 और 9 56 और 9 65 और 7 72, 72 plus 4 76, so it will become 76 plus x plus y is equals to 100। तो यहाँ से x plus y क्या आ जाएगा? x plus y हो जाएगा 100 minus 76, 24। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। हमें x और y फाइंड करना है, तो x और y के फॉर्म में एक इक्वेशन मिल गया। नाउ मीडियन निकालते हैं डियर स्टूडेंट। मीडियन के लिए क्लास इंटरवल दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया हुआ 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700, 700 to 800, 800 to 900, 900 to 1000। और कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है? फ्रीक्वेंसी 2, 5, x, 12, 17, 20, y, 9, 7, 4। अब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी पड़ेगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना होगा क्योंकि हम मीडियन निकालने जा रहे हैं। सो CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगा 2, 7, 7 प्लस x, 19 प्लस x, 36 प्लस x, 56 प्लस x, 56 plus x plus y, 65 plus x plus y, 72 plus x plus y and 76 plus x plus y।
डियर स्टूडेंट मीडियन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है, मीडियन इज इक्वल टू, मीडियन दिया हुआ है यहाँ पे, मीडियन दिया हुआ 525, मीडियन क्या है 525। तो अगर हम इस 525 को देखें तो ये कहाँ पे लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है 525 इस वाले इंटरवल में, इस वाले इंटरवल में लाई कर रहा है 525, क्योंकि इसका जो मिड क्लास फाइंड करेंगे, मिड पॉइंट फाइंड करेंगे तो ये 525 इसी रेंज में आएगा 500 टू 600 में। तो ये हमारा मीडियन, ये हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा, मीडियन क्लास। नाउ मीडियन क्लास ये हो गया, तो L क्या हो गया, L इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास विच इज 500, विच इज 500। सो हमारा मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF, L प्लस n/2 माइनस CF, n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। सो यहाँ पे हमारा मीडियन आ गया 525 इज इक्वल टू L कितना है, L है 500 प्लस n/2, n हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी होता है, टोटल फ्रीक्वेंसी 100 है, तो n/2 क्या हो जाएगा 100/2 मीन्स 50 माइनस CF, CF होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास से एक पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये यहाँ पे CF ये हो जाएगा 36 प्लस x, सो माइनस 36 प्लस x डिवाइडेड बाय F, F मीन्स मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी विच इज 20, विच इज 20 इंटू H, H मतलब क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास विच इज 600 माइनस 500 100, ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 525 इज इक्वल टू 500 प्लस 50 माइनस 36 माइनस x बाय 20 इंटू 100, 25 जा, एंड इधर अगर माइनस कर ले तो 525 माइनस 500 इज इक्वल टू 14 माइनस x इंटू 5, यहाँ से 14 माइनस x इज इक्वल टू 25 बाई 5 विच इज 5, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 14 माइनस 5 विच इज 9, सो 9 आंसर, x की वैल्यू 9 है, सो देयरफॉर y क्या हो जाएगी, तो इस इक्वेशन में, फर्स्ट वाले इक्वेशन में हमें पुट करना होगा, y क्या हो जाएगा 24 माइनस x, 24 माइनस 9 15, सो 15 y हो जाएगा और x हो जाएगा 9, दिस इज योर आंसर फाइनली। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको इरेज करते हैं। अब ये नेक्स्ट सेक्शन ई आ गया, जो कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं और ये कंपलसरी है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कि कंपलसरी है, सेक्शन ई। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 है, क्वेश्चन नंबर 36 है, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है अ
tiling or tessellation of a flat surface is the covering of a plane using one or more geometric shapes called tiles with no overlaps and no gaps. Historically, tessellation were used in ancient Rome and in Islamic art. You may find tessellation pattern on floors, walls, paintings, etc. Shown below is a tiled floor in the Archaeological Museum of Seville, made using a square, triangle and hexagon. ओके उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि ये पैटर्न दिखाया हुआ है और पैटर्न दिखाने के बाद कह रहा है कि अ क्राफ्ट्समैन थॉट ऑफ मेकिंग अ फ्लोर पैटर्न, अ क्राफ्ट्समैन थॉट ऑफ मेकिंग अ फ्लोर पैटर्न आफ्टर बीइंग इंस्पायर्ड बाय द above design. To ensure accuracy in his work, he made the pattern on the Cartesian plane. He used regular octagon, squares and triangles for his floor tessellation pattern. ये tessellation pattern दिया हुआ नीचे डियर स्टूडेंट, tessellation pattern दिया हुआ है. इस tessellation pattern के बेसिस पे फिर क्वेश्चन पूछ रहा है. पहला क्वेश्चन है कि use the above figure to answer the question that follow. What is the length of the line segment joining B and F? Dear student कह रहा है what is the length of line segment joining point B and F? Where is B? This is B. This is B and this is F. तो B और F के बीच में ये डिस्टेंस अपने को फाइंड करना है, ये डिस्टेंस फाइंड करना है B और F. तो ये तभी फाइंड कर सकते हैं जब B और F का हमें कोऑर्डिनेट पता चल जाए. अगर हम B और F का इस कार्टेशियन सिस्टम से कोऑर्डिनेट फाइंड कर लें तो बहुत आसानी से हम इसका फाइंड कर सकते हैं. तो लेट्स सी कोऑर्डिनेट ऑफ B. तो डियर स्टूडेंट B कहाँ पे लोकेटेड है? अगर आप गौर से देखोगे तो B वाली लाइन जो जा रही है वो ऐसे जा रही है, B वाली लाइन ऐसे जा रही है. तो ये 1 x पे तो 1 पे है और y पे 2 पे है. तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2. राइट, इट्स क्वाइट क्लियर. अगर आप इस पैटर्न से देखोगे तो B का कोऑर्डिनेट क्या दिखेगा आपको? 1, 2. नाउ F का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? F का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, वेयर इज F? F इज हियर. तो F का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे ऐसे देखूं तो ये हो जाएगा -2 और y में 9, -2 9. तो x में -2 और y में 9. तो अब हम BF निकाल सकते हैं. अब हमें FB या BF निकालना हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला से ये हो जाएगा 1 -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 9 का होल स्क्वायर. ये हो जाएगा √1 + 2 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 2 - 9 7 -7 7 का होल स्क्वायर 49. सो इट इज 58, √58 आंसर हो जाएगा. सो BF लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट B and F will be √58 आंसर. This is the first question's answer. Now second question क्या कह रहा है dear student? Second question कह रहा है the center Z of the figure will be the point of intersection of the diagonal. The center Z of the figure will be the point of intersection of the diagonals of the quadrilateral WXOP. Then what are the coordinates of Z? WXOP dear student, WXOP. Where is WXOP? पहले इसको इरेज करते हैं. WXOP OP मीन्स ये हमारा एक तरीके से ये हो गया. और कह रहा है इसका जो डायगोनल होगा उस डायगोनल का जो कोऑर्डिनेट है वो फाइंड करना है. इस डायगोनल का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है. तो डियर स्टूडेंट ये क्लियर है कि ये एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है और ये जो WXOP है ये रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है और रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं
वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर जो रेक्टेंगल के जो वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट पहले फाइंड कर लिया जाए और फिर उस बेसिस पे हम उसके डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कोऑर्डिनेट ऑफ W। W क्या होगा? W होगा, अगर हम गौर से देखें तो W -6x पे है और y पे 2 है, तो W हो जाएगा -6 2। सिमिलरली x क्या हो जाएगा? x तो ऑलरेडी x एक्सिस पे है, x ऑलरेडी x पे है, -4 0, -4 और y में क्या है? 0। सिमिलरली WX O क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? O हो जाएगा 5 9, O हो जाएगा 5 9 और P क्या हो जाएगा? P हो जाएगा 3 11। नाउ अब अगर हम Z, ये हमारा Z है, इस Z का अगर हम कोऑर्डिनेट निकालें तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? या तो W और O दो पॉइंट का मिड पॉइंट होगा या P और X का मिड पॉइंट होगा। तो अभी हम W और O का मिड पॉइंट लेते हैं, W और O का मिड पॉइंट लेते हैं। तो ये हो जाएगा -6 + 5/2 एंड 2 + 9/2। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट यही होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा -1/2 और ये हो जाएगा 11/2, -1/2 और 11/2 ये हो जाएगा। अगर हम x और p को भी लेके चले तो सेम आंसर आना चाहिए। x और p को लेके चलेंगे तो -4 + 3/2 एंड 0 + 11/2। इसमें भी -1/2 और 11/2 आ रहा है, मतलब हमारा आंसर सही है। तो ये आंसर हो जाएगा मिड पॉइंट Z का, जो कि इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स है रेक्टेंगल WXOP का। तो आंसर 2 क्लियर हो गया। ओके फाइन। नाउ आंसर 3 पे आते हैं डियर स्टूडेंट। आंसर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन y एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड G। कह रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन y एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड G। तो सबसे पहले A का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, A का कोऑर्डिनेट निकालना होगा। A का कोऑर्डिनेट क्या है? A का कोऑर्डिनेट है, इसको पहले इरेज करते हैं, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2, ए हो जाएगा -2 2 और ए के अलावा और किसका फाइंड करना है? ए एंड जी का। जी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? जी का कोऑर्डिनेट होगा, वेर इज जी? जी इज दिस वन। नाउ जी का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा -4 7, -4 7। सो जी इज इक्वल टू -4 7। तो अब y एक्सिस पे कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। तो y एक्सिस पे y एक्सिस पॉइंट क्या ले सकते हैं? y एक्सिस पॉइंट हम y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है तो 0 y ले सकते हैं। अब ये 0 y इन दोनों पॉइंट से, इससे और इससे इक्विडिस्टेंट है, मतलब दोनों का डिस्टेंस सेम है। तो ये क्या हो जाएगा? 0 + 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू
इज इक्वल टू ओके सो ये हो जाएगा 0+2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर 0+4 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 0+4 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। मैं यहां से इरेज कर देता हूं। वाई माइनस 7 का होल स्क्वायर, अगर दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस वाई माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 49, वाई स्क्वायर गॉट कैंसल्ड, 8 माइनस 4y इज इक्वल टू 65 माइनस 14y, सो ये हो जाएगा हमारा 14y माइनस 4y 10y इज इक्वल टू 65 माइनस 8 57, सो y इज इक्वल्स टू 5.7, सो y आ जाएगा 5.7, सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ point on y-axis is equals to 0, 5.7 आंसर। सो आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। नाउ लास्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, क्या इसमें बचा हुआ है? लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
What is the area of trapezium AFGH? एरिया ऑफ ट्रपेजियम AFGH फाइंड करना है. एरिया ऑफ ट्रपेजियम AFGH. थर्ड का और एरिया ऑफ ट्रपेजियम AFGH. एरिया ऑफ ट्रपेजियम AFGH. एरिया ऑफ ट्रपेजियम AFGH. तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट AFGH का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले उसके दो पैरेलल साइड्स और दोनों के बीच पैरेलल साइड्स के बीच डिस्टेंस फाइंड करना होगा. AFGH ये है हमारा AFGH. तो AFGH का एरिया क्या होगा? 1/2 इंटू AF प्लस GH इंटू हाइट. तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू AF क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? A का कोऑर्डिनेट है हमारा y कोऑर्डिनेट है 2 और F का y कोऑर्डिनेट है 9. तो ये हो जाएगा 7. AF क्या हो जाएगा? 9 - 2 7 प्लस GH में H का y कोऑर्डिनेट है 4 और G का है 7. तो 7 - 4 3. तो GH हो जाएगा 3 इंटू H क्या हो जाएगा? H हो जाएगा ये डिस्टेंस. तो ये डिस्टेंस हमारा क्या है? ये है -4 और -2 मतलब 2 है. ये दोनों के बीच में गैप अगर हम देखें तो ये है हमारा 2. तो हम इसको 2 लिख सकते हैं. तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 10 इंटू 2 कैंसल 10 यूनिट स्क्वायर. तो 10 यूनिट स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ ट्रपेजियम AFGH. सो आई होप डियर स्टूडेंट कि आज का जो हमारा ये वीडियो सेशन था वो आपको क्लियर हुआ होगा और आपने यहाँ तक सारे क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर लिया होगा. अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक और शेयर कर सकते हो. नीडी स्टूडेंट के अमंग आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना क्योंकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस अपलोड किए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन इमीडिएटली आपको मिलेगा जिससे आप उसको गो थ्रू हो सकते हो. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो. थैंक्स अ लॉट.